कैसे हो? अच्छे होंगे आप सभी। हमारा जो बिंदु चल रहा था उसका नाम है वर्ण विचार। ध्यान देना, इसमें हम सीखेंगे क्या? मात्राएं। आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? मात्राओं के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या होती है मात्राएं, क्या होती है। सबसे पहले आप इसको देखेंगे ध्यान से कि हमें पता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। वो देखो ये होते हैं, स्वर होते हैं ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं 11 स्वर। तो ध्यान देना कि क्या होती है मात्राएं, क्या होता है? मात्रा जो है ना वह होता है स्वरों का स्वरूप, स्वरों का रूप होता है। तो ध्यान देना, एग्जाम में आ जाए कि क्या होती है मात्राएं, तो आप लिखेंगे कि स्वरों का रूप ही क्या कहलाता है? मात्राएं। ये ध्यान देना है, स्वरों का रूप ही क्या कहलाता है? मात्राएं कहलाता है। ठीक है, तो अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा क्या कि सर ये जो मात्राएं है ना ये होती कितनी हैं? तो अब आप ध्यान देना, ये जो मात्राएं होती है ना इनकी संख्या भी 11 होती है। ये जो मात्राएं है ना, मात्राएं, इनकी संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या भी 11 होती है, लेकिन दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या होती है 10। ये ध्यान देना। क्यों? ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, यहां पर स्वरों की संख्या तो 11 थी, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी बता रहे हैं? 10। ऐसा क्यों है? तो ध्यान देना, ये जो ए होता है ना, ए, ये एक उदासीन स्वर है। ए एक उदासीन स्वर है, इसलिए इसकी मात्रा नहीं होती, इसका मात्रा रूपी संकेत नहीं होता। ये ध्यान देना आपको क्या कि ए क्या है? ए है उदासीन स्वर। ए क्या है? उदासीन स्वर है, इसलिए ए का कोई मात्रा संकेत नहीं होता, मात्रा संकेत नहीं होता। कि किसका? ए का। ऐसा क्यों? ए का मात्रा संकेत क्यों नहीं होता है? क्योंकि ए एक उदासीन स्वर है, इसलिए ए का कोई मात्रा संकेत नहीं होता। अब ध्यान से देखना, और इनके अलावा आ की मात्रा का ये रूप है, लघु ई की मात्रा ये है, दीर्घ ई की मात्रा ये है, लघु ऊ की मात्रा ये है, दीर्घ ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, ऐ की मात्रा ये है, ओ की मात्रा ये है और औ की मात्रा ये है। अब आपके ध्यान में ये सवाल आ गया होगा एकदम, क्या कि मात्राओं की संख्या तो क्या 11 होती है, लेकिन दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा संकेत नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए एक उदासीन स्वर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि मात्राओं जो होती है ना, मात्रा है, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो लिखेंगे मात्राओं के प्रकार। मात्राओं के प्रकार है वो होते हैं 2 प्रकार के।
वैसे तो ये जो मात्राएं होती है ना, ये होती है कितनी, 3 प्रकार की, ठीक है ना। देखो कौन कौन सी, ये हमने पिछले अध्याय में किया था क्या, कि मात्राओं या उच्चारण के आधार, उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उसमें हमने देखा था कि ये था, एक तो था ह्रस्व, एक तो था ह्रस्व स्वर, और दूसरा कौन सा था, दीर्घ स्वर था। कौन सा था, दीर्घ स्वर। और नंबर तीसरा कौन सा था, प्लुत स्वर था। ये थे आपके स्वरों का वर्गीकरण, कि किसके आधार पर था, ये था मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर था। तो एक और देखो, इसके अकॉर्डिंग देखे ना, तो जो ये जो तीन मात्राएं, इसके प्रकार होते हैं 3, ठीक है। लेकिन यहां हम ओनली फॉर मात्राओं के जो प्रकार है, वो ओनली फॉर 2 मात्राओं के प्रकार के बारे में जिक्र करेंगे। वो है कौन कौन से, आप ध्यान देना कि मात्राओं के प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान देना। अगर एग्जाम में आ जाए क्या कि मात्राओं के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3, ठीक है। लेकिन यहां हम 2 मात्राओं के प्रकार के बारे में जानकारी ले रहे हैं, आप ध्यान देना। मात्राओं के प्रकार, मात्राओं के प्रकार, मात्राओं के प्रकार होते हैं कितने, 3। तो नंबर 1 कौन सा है, ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व। और नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 हो गया दीर्घ। अब ध्यान देना, ह्रस्व स्वरों में हमने 4 स्वर लिए थे, वो है कौन कौन से, ए, लघु ई, लघु उ और लघु री। ये हमने ह्रस्व स्वरों में लिए थे। अब इसके अलावा दीर्घ में देखो क्या क्या आ जाएगा, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। ये है दीर्घ मात्राओं के संकेतों में। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो ह्रस्व जो भी होते हैं ना, आपकी जो जो ह्रस्व स्वर है, इनकी मात्रा हमेशा 1 होती है। देखो ए की मात्रा 1 है, इसकी मात्रा 1 है, इसकी मात्रा 1 है, इसकी मात्रा भी 1 है। और जो ये दीर्घ जो होते हैं ना, इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है, 2-2 मात्राएं होती है। दीर्घ स्वरों की मात्राएं कितनी कितनी होती है, 2-2 होती है, ये ध्यान देना। ह्रस्व स्वरों की मात्रा हमेशा 1 गिनी जाती है, और दीर्घ स्वरों की मात्रा हमेशा 2 गिनी जाती है। अब आप ध्यान देना क्या, कि ह्रस्व मात्रा का संकेत क्या है और दीर्घ मात्रा का संकेत क्या है। तो बेटा ध्यान से देखना कि ह्रस्व जो मात्रा है, इसका संकेत होता है कि किसके रूप में, इसका संकेत होता है खड़ी पाई के रूप में। ह्रस्व मात्रा का संकेत किसके रूप में होता है, ह्रस्व मात्रा का संकेत होता है खड़ी पाई के रूप में। और इसके अलावा दीर्घ जो ये मात्राएं हैं, ये जो मात्राएं मैंने लिख रखी है, इनका संकेत क्या होता है, इनका संकेत होता है एस की भांति। जैसे अपन एस लिखते हैं ना अगले वाला, वैसे होती है दीर्घ मात्राओं का संकेत। तो आप ध्यान देना, जहां पर ये संकेत आ जाए, कौन सा संकेत आ जाए, खड़ी पाई वाला, तो हम वहां ह्रस्व मात्रा ही गिनेंगे, 1 मात्रा। और जहां पर ये एस लिखा हुआ संकेत आ जाए, एस लिखा हुआ संकेत आ जाए, वहां अपन मात्रा 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहां मैं एक लिख रहा हूं, आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, इसमें आपको ये बताना है इसमें मात्राएं कितनी हैं। मैंने शब्द लिख दिया, मैंने शब्द लिख दिया कमल। अब आप मुझे बताओ कि इसमें मात्राएं कितनी हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बताना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा, कमल लिखा ना, इसमें मैं पूछ रहा हूं कि मात्राएं कितनी है। तो ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि कै, तो इसमें ए शामिल है, ठीक है ना। कै के अंदर ए शामिल है, तो इसकी मात्रा 1 होगी। आगे लिखा हुआ है मैं, इसके अंदर भी ए शामिल है, इसकी मात्रा भी 1 होगी। आगे लिखा हुआ है ले, इसके अंदर भी ए शामिल है, तो इसकी मात्रा होगी कितनी, 1। इसका मतलब 1 2 3, इसमें कमल में मात्राएं कितनी हो गई,
3 हो गई। कमल शब्द में मात्राएं कितनी हो गई है? 3 हो गई है। अब आप एक ध्यान देना कि आपको इसका मैं ना विच्छेद करके और आपको मैं जरा समझा देता हूँ। ये हो गया कै हलंत और ए, ये दोनों मिलकर के कै बनता है। और फिर लिख दिया मैंने मैं हलंत कर दिया और आगे लिख दिया ए। मैं हलंत और ए मिलके मैं बनता पूरा। और ले हलंत लिख के और आगे ए लगा देंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर आ रहा है ए आ रहा है, इसकी मात्रा 1 हो गई। यहाँ पर ए आ रहा है, इसकी मात्रा 1 हो गई। यहाँ पे ए आ रहा है, इसकी मात्रा 1 होगी। अब ध्यान दो कि 1 2 3, ये देखो कि कमल शब्द में मात्राएं कितनी होगी? 3 होगी। अब आपके जहन में सवाल आता होगा, सर आपने ये जो हलंत है ये कै हलंत मैं हलंत ले को क्यों नहीं गिना? ध्यान दो, मैंने सबसे स्टार्ट में सबसे पहले ये लिखाया था कि मात्राएं स्वरों का संकेत होती है। मात्रा मतलब किन का संकेत होती है? स्वरों का। तो अपन ओनली फॉर स्वर के ऊपर इसके आधार पे मात्रा गिनी जाएगी, व्यंजन के आधार पे नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, क्योंकि मात्राएं जो होती है ना वह स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। मात्राएं स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अपन स्वर ही गिने जाएंगे। ठीक है, जो या तो होंगे अश्व या होंगे कौन से? दीर्घ। अब एक मैं और लिख रहा हूं शब्द, मैंने शब्द लिख दिया कोमल। अब मैं पूछ रहा हूं कि कोमल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? तो आपके जहन में सवाल आएगा क्या कि सबसे पहले यहां देखा कि ये लिखा हुआ है कि कौन सा कै, इसके आगे ओ की मात्रा लगी हुई है। ओ की मात्रा हो लगी हुई है, तो ओ की मात्रा का संकेत लगाएंगे एस के तरह। फिर मैं लिखा हुआ है, मैं में ऐसा मिल है तो हल लगाएंगे किसके रूप में? खड़ी पाई के रूप में, क्योंकि इसमें ए आ रहा है। ले में भी ए शामिल है, इसलिए इसमें लगाएंगे खड़ी पाई के रूप में। अब देखो ये 2 1 3 1 4, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4, ये एस वाला संकेत है। ये कौन संकेत है? ये संकेत है बेटा खड़ी पाई वाला, ये भी। तो यहाँ मात्राएं 2 होगी, यहाँ मात्रा 1, यहाँ मात्रा 1, यानी कि इसमें मात्राएं कितनी होगी? 4 होगी। किसमें? कोमल शब्द में मात्राएं 4 है। अब मैं इसका एक बार आपको विच्छेद करके समझा देता हूँ। किसका? कोमल का। तो मैंने लिख दिया कि कै हलंत और ओ, ये होता है ओ बनता है इसके पूरा। ठीक है, और फिर है मैं हलंत और ए, ये मैं बन गया। ले हलंत और ये ए, इसका ले बन गया। अब देखो यहाँ पे ओ लिखा है, ओ की मात्रा 2, क्योंकि ओ क्या है? ओ है दीर्घ स्वर है, ये। ठीक है, और इसके बाद में ए की मात्रा क्या है? 1 होती है। फिर क्या आगे? ए, इसकी मात्रा 1 होती है। अब देखो 2 1 3 1 ही 4। अब देख लो कि कॉमन शब्द में मात्राएं कितनी हो गई? 4 हो गई। अब बताओ आपको शब्दों में मात्राएं गिनना आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया। तो अब हम देखेंगे क्या कि शब्दों में मात्राएं गिनना तो आ गया, लेकिन अब हम क्या सीखेंगे? शब्दों में वर्णों की गणना करना। शब्दों में वर्णों की गणना करना। तो ध्यान देना, शब्द में वर्णों की गणना कैसे होती है? अब हम क्या करेंगे? शब्दों में वर्णों की गणना करना। शब्दों में वर्णों की गणना करना। अब ध्यान देना, मैंने वही लिखा है शब्द जो पहले लिया था, कौन सा? कमल। अब मैं ये पूछ रहा हूं, अब मैं इसमें ना ये नहीं पूछ रहा कि इसमें मात्राएं कितनी है, मैं ये पूछ रहा हूं इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान रखना, इसमें वर्णों की संख्या देखो, आप ध्यान देना। कोई तो इसमें वर्णों की संख्या बताएंगे 3, कोई इसमें वर्णों की संख्या बताएंगे 4, कोई इसमें बताएंगे 5 और कोई इसमें बताएंगे 6। अब मैं देखता हूं कि इनमें से किसका आंसर सही हो सकता है। ध्यान देना, जैसे मैंने इसका विच्छेद किया कि कै प्लस ए, मैं प्लस ए, ले प्लस ए।
अब देख लो कि इसमें कितनी है वर्णों की संख्या। तो सभी के ध्यान में एक ही बात आएगी, क्या कि 1 2 3 4 5 6, शायद इसमें वर्णों की संख्या 6 होगी। ये गलत है 6। ऐसा क्यों? इसमें 6 नहीं है वर्णों की मात्रा, इसमें वर्णों की संख्या क्या होगी? 5। सर ये क्या कर दिया, इसमें 5 कैसे होगी? ध्यान देना, अगर किसी भी शब्द के अंत में ए की ध्वनि आ जाए, किसी भी शब्द के अंत में ए की ध्वनि आ जाए तो उसको आपको काउंट नहीं करना है। अब देख लो इस अंतिम ए के अलावा कितने आ रहे हैं इसमें वर्ण? 1 2 3 4 5। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया कि इस कहमल शब्द में मतलब कि वर्णों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, एक मैं शब्द और लिखता हूं। मैंने शब्द लिख दिया शेरनी, और फिर मैंने पूछ लिया कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। मैंने क्या पूछा है? इसमें वर्णों की संख्या पूछ रहा हूं। इसमें मैंने मात्राओं की संख्या नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूं क्या इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। तो पहले मैं इसका आपके सामने करता हूं शाब्दिक विच्छेद। ध्यान से देखो, से हलंत के बाद ए, रे हलंत के बाद में ए, और न हलंत के बाद में कौन सी ई आ गई? दीर्घ ई आ गई। अब देख लो कि शेरनी शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से आपका आंसर होगा 5, क्योंकि इसमें जब 5 था तो आप ये होंगे सोचते कि सर इसमें जब 5 था ना तो इसमें भी 5 है, क्योंकि अंतिम को नहीं गिनेंगे, है ना। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कमल में है ना अंत में क्या था? ए की ध्वनि, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या है कि अंत में जब ए की ध्वनि आ जाए तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ए के अलावा कोई भी अगर क्या है कि ध्वनि आ जाए स्वरों की, उसकी काउंट होती है। इसलिए इनमें वर्णों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। शेरनी शब्द में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 6। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। इस वाले ई को मैंने बताओ क्यों इसमें मैंने काउंट किया है? क्योंकि यहाँ पर अंतिम में ए की ध्वनि नहीं है। ए की अगर यहाँ पर ध्वनि होती तो मैं उसको भी काउंट नहीं करता। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैं यहाँ पे नोट लगा के लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। क्या अगर किसी भी शब्द के अंत में ए ध्वनि आ जाए तो वर्णों की संख्या में नहीं गिनेंगे। ये ध्यान रखना। क्या लिखा मैंने? अगर किसी भी शब्द के अंत में ए की ध्वनि आ जाए तो उनको किसको? वर्णों की संख्या में नहीं गिनेंगे। ये ध्यान रखना है। तो अब बताओ आपको आज मैंने ये सिखाया क्या कि एक तो मैंने सिखाया क्या कि मात्राओं के प्रकार कितने होते हैं, और एक मैंने सिखाया कि वर्णों की अपन गणना कैसे करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। अब हम अगले अध्याय में सीखेंगे क्या कि व्यंजनों को हलंत के रूप में कैसे लिखा जाता है, और इसको हलंत रूप में मतलब कौन कौन से नियमों के आधार पर उसको मतलब क्या है कि स्वर से रहित किया जाता है। ये अपन आगे वाले अध्याय में सीखेंगे। आज इतना ही। जय हिंद।